तो कक्षा 10वीं की आज की जो वर्कशीट है वो है 74 और आपका विषय है सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। तो आज की तिथि, अपना नाम और अपनी अध्यापक का नाम लिखने के साथ साथ ये वर्कशीट आपको शुरू करनी है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, पुनरावृत्ति कार्य है, रिवीजन वर्क है आपका ये। इसमें आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लघु और दीर्घ प्रश्न दिए गए हैं 3 से 5 अंक के, और उसके अलावा आपको शोध आधारित प्रश्न दिए गए हैं 4 अंक के, मतलब एक एक अंक के 4 प्रश्न हैं आपके पास। और आपको दिया गया है जो पैराग्राफ है आपको उसको रीड करना है, उसके बाद आंसर करना है। उससे पहले आपको ये 10 प्रश्न दिए गए हैं, इनके भी उत्तर करने हैं। और आपको ये दिया गया अनुच्छेद है, ठीक है, बोला भी गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पढ़ना है वैश्वीकरण से जुड़े हुए कुछ आपको यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ के आपको उत्तर करना है इन चारों प्रश्नों का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हम इन्हें कैसे लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण से आपको क्या समझ आता है। सबसे पहले वैश्वी प्लस एकीकरण, तो आप देखेंगे विश्व प्लस एकीकरण। ठीक है, उत्तर शुरू होता है कि वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण। तो यहाँ पे वैश्वीकरण बनेगा जब पूरा विश्व मिलके एक हो जाए। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा बिंदु, विश्व के एक होने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तीसरा बिंदु है वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बाजार आपस में जुड़ गए हैं। चौथा बिंदु है पूरा विश्व एक वैश्विक गांव की तरह हो गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। देखिए यहाँ पे 3 तरीके से पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, कार्य क्या है इसके, और इसकी कमियां क्या हैं। तो 3 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके बाद कार्य हैं इसके। कार्य में आप 3 बिंदु लिखेंगे कि आप और भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना जो आंसर है उसे और भी अच्छा बनाना है। तो उसके लिए आपको इसमें और भी अच्छे से पॉइंट्स ऐड करने होंगे। सो वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, उदारीकरण को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार के नियम निश्चित करना, व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करना। तो ये 4 बिंदु लिखे हैं। इसके बाद कमियां आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक ही पॉइंट में लिखा है, आप चाहें तो जैसे 4 पॉइंट्स में लिखा है ऐसे इन्हें भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आपका आंसर उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि विश्व व्यापार संगठन की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है। विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के पक्ष में पक्षपात करता रहा है। ये हमेशा से होता रहा है और आज भी होता है। फिर है प्रश्न 3, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं ये बताएंगे, और कैसे नियंत्रण करती हैं ये आपको बताना है। तो उत्तर है, वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में व्यापार या उत्पादन करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे पेप्सी, एप्पल, टाटा और सैमसंग आदि, और भी हो सकती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। नियंत्रण के तरीके क्या हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके, स्थानीय कंपनियों को खरीद कर, या स्थानीय कंपनियों को उत्पादन का ऑर्डर देकर। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से वो नियंत्रण करती हैं। इसके बाद है प्रश्न 4, निवेश क्या है, विदेशी निवेश से किस प्रकार भिन्न है। सबसे पहले निवेश क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है। निवेश का अर्थ है लाभ के उद्देश्य से पूंजी लगाना। ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको भविष्य में उससे फ़ायदा होगा या भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे अपना व्यापार शुरू करने के लिए हमने ज़मीन, फर्नीचर, मशीन इत्यादि में पूंजी लगाई, तो इसे निवेश कहेंगे। ठीक है, जैसे विदेशी निवेश क्या होगा कि विदेशी निवेश जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश करती है
तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, आपकी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है और वो निवेश कर रही है आपके देश में या फिर आपके काम में, ठीक है, तो उसे विदेशी निवेश कहेंगे। 5वां प्रश्न है, व्यापार व निवेश पर कई देश व्यापार अवरोध क्यों लगाते हैं? ठीक है, व्यापार व निवेश पर कई देश व्यापार अवरोधक क्यों लगाते हैं? तो इसका उत्तर है, पॉइंट्स में लिखेंगे, व्यापार को नियंत्रण करने के लिए। दूसरा बिंदु है स्थानीय व्यापार तथा कंपनियों के संरक्षण के लिए। तीसरा बिंदु है देश संतुलित विकास के लिए। फिर है स्थानीय उद्योगों के विकास के लिए। छठा प्रश्न है, उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा किस प्रकार उपभोक्ताओं को फायदा प्रदान करती है? किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे किन्हीं 5 का आपको वर्णन करना है। आप लिखेंगे कि उपभोक्ताओं को वैश्वीकरण के लाभ, क्या क्या लाभ हैं? कम कीमत, ज़्यादा विकल्प, बेहतर गुणवत्ता, बेहतर सेवाएं, रोजगार में वृद्धि। इन पॉइंट्स को लिखने के बाद मैंने यहाँ एक लाइन में आपको एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो अपनी तरफ से इन्हें और भी अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आता है तो। मीन्स अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिला है तो आप इसे और ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, पॉइंट यही लिखेंगे पर यहाँ पे जो डिटेलिंग होगी वो और भी बड़ी लिखेंगे। ठीक है, अगर 4 मार्क्स में तो आप 2 लाइन्स में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये 3 मार्क्स में तो आप पॉइंट्स लिखें और एक एक सेंटेंस में से एक्सप्लेन कर दें। सो जैसे मैंने आपको लिखवाया है ये आपके 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके ये स्लाइड्स हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। कम कीमत, वैश्वीकरण के कारण होने वाली प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। फिर है ज़्यादा विकल्प, वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध हो पाए हैं। फिर है वैश्वीकरण के कारण गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई। फिर है बेहतर सेवाएं, ये वैश्वीकरण होगा, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। फिर है रोजगार में वृद्धि, तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अनेकों विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में निवेश किया जिससे रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हुई। सो यहाँ पे वैश्वीकरण होगा। ठीक है, इसे ठीक कर लेंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 7, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक घटकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपको बोला गया है कि घटकों का वर्णन कीजिए। घटक आप लिखेंगे कि कौन कौन से घटक हैं। अगर ये बोला जाएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन कीजिए तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको क्या करना पड़ेगा कि इन घटकों को भी बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं लिखने पड़ेंगे, जैसे इसमें आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, बट वैसे आपको इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि वैश्वीकरण में सहायक घटक कौन कौन से, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तकनीकी विकास, संचार के साधनों का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, उदारीकरण आदि। 8वां प्रश्न है, उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत में किस प्रकार अपनाया? ठीक है, उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत ने किस प्रकार अपनाया? तो उत्तर है आज़ादी के बाद भारत में स्थानीय उद्योगों के संरक्षण के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग किया, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है इसमें 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण को अपनाते हुए व्यापार अवरोधकों को हटा दिया। फिर तीसरा उत्तर है इसमें, इसका कारण यह था कि अब भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार थे तथा इससे भारतीय उद्योगों को भी विदेशों में व्यापार करने का अवसर मिला। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन है, उदारीकरण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किन्हीं 5 प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उदारीकरण क्या है? व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। प्रभाव क्या है? 5 बिंदु लिखने हैं आपको इसमें। तो इससे कृषि का विकास हुआ है, उद्योगों का विकास हुआ है, देश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। फिर है उपभोक्ताओं को कम कीमत तथा बेहतर विकल्पों के कारण लाभ हुए हैं। फिर अंतिम बिंदु है 30 की बहुत सी कंपनियों को विदेशों में व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न,
प्रश्न 10, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाएं। तो आपको ये लिखना है, आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि तकनीकी विकास के कारण बाजार आपस में जुड़ गए, ठीक है, जुड़ पाए थे तो इसीलिए ये हुआ था। फिर है तकनीकी विकास के कारण दूर स्थित भागों के बीच भी व्यापार संभव हो पाया है। इससे व्यापार प्रबंधन करना अधिक सरल हुआ है। इससे व्यापार के प्रचार प्रसार में भी सहायता मिली है। तो आप इसे और भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं ऐड करके। उसके बाद आपका जो 11वां प्रश्न है, इसमें आपको बोला गया पहला जो है, इसमें भी 4 पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहला पार्ट है इसका कि वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। विश्व के एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण सभी में देशों के बाजार आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण सभी देशों के बाजार आपस में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे सभी देशों के में हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण सभी देशों के बाजार आपस, यहाँ लिखेंगे में, ठीक है, में जुड़ गए हैं। फिर है दूसरा प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व के विभिन्न बाजारों को जोड़ने तथा बाजार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद तीसरा है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान की है। उत्तर है, प्रौद्योगिकी के कारण दूर स्थित भागों में व्यापार संभव हो पाए हैं तथा व्यापार प्रबंधन भी सुगम हुआ है। अंतिम प्रश्न है, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाएं। तो उत्तर है, इसमें 2 बिंदुओं में लिखवाया मैंने इस उत्तर को, श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए और दूसरा बिंदु है, छोटे उद्योगों का संरक्षण प्रदान किया जाए।